हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी। तो दिस इज शैलेश। तो आज आ गए हैं फिर से एक फ्रेश वीडियो में आप लोगों के लिए। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्लीज यार लाइक बटन को क्लिक कर देना क्योंकि मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का लाइक्स देखकर, ठीक है। तो पिछले बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने रिवर्स अ स्टैक यूजिंग अ रिकर्शन। तो आज बात करने वाले हम लोग शॉर्ट अ स्टैक यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो मैं बोल दूं 90% पार्ट पूरा सेम रहेगा जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रिवर्स वाले पे, और यहाँ से आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो 90% पार्ट सेम है, तो मैं फिर से इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो टेक्निक थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप रिवर्स स्टैक पहले देख ले यूजिंग रिकर्शन, फिर ये देखे। ये अगर आप देख चुके तो बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ फिर से बता दूंगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या था, गिवन अ स्टैक, टास्क इज टू सॉर्ट इट यूजिंग सच दैट टॉप ऑफ द स्टैक हैज अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि आपको जो स्टैक दिया हुआ है उसमें फाइनली शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा उसमें आपका ग्रेटर एलिमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है। तो ये नीचे वाला जो इनपुट है मैं ये लेता हूं नीचे यहाँ पर, फॉर ऑल दोज हु वांट्स टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और हैव जस्ट बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, Unacademy brings you a platform where you can get access to a weekly shows which you can watch live. Some of the shows that are going live soon on Unacademy are hiring updates in startups and major tech companies. Eligibility criteria, how to apply for them. Live mock interview sessions, pre-placement talks where HRs from top companies come and talk about their hiring process. Top 20 questions which are asked in the interviews and how to solve them. Weekend projects which would make your resume stand out in the crowd. Life journey of a fellow coders working in the FANG companies and many more shows like that. You will also have an option to interact with the industry leaders on the platform and get a chance to take part in an online mock interview to sharpen your skills and get real-time feedback. You get all of this and much more for a nominal fee of $999 for the entire year. And with my code you will get this for $899. This is a must-have subscription for people who want a career as a software developer. Here is one of the shows where Shashank Misra, who is a data engineer from Amazon, will talk about the interesting weekend projects that can be taken for making your resume stronger. In the first episode, he will explain how to make a strong resume. So go check it out, the details of the platform and the shows using the link given below in the description. And don't forget to use my code Yogesh to get a 10% discount. ठीक है, मैंने इनपुट लेकर रखा है। तो पहले एरे बोल रहा हूँ, स्टैक में क्या एंटर हो रहा है, हमारा 11 एंटर हुआ, उसके बाद हमारा 2 एंटर हो रहा है, उसके बाद हमारा 32 एंटर हो रहा है, फिर उसके बाद 3 हो रहा है और फिर 41 हो रहा है। तो ये हमारा स्टैक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर आप पिछले वीडियो देखे हो तो फिर से मैं बता देता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट करना है ना इसे, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ जाऊंगा, एकदम एंड में जाऊंगा, ठीक है। मतलब एकदम एंड एलिमेंट में जाऊंगा और उसको फेच करूंगा और उसे उसके सही पोजीशन में फिट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कंसेप्ट रहेगा। मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग में तो मैं जाऊंगा एंड एलिमेंट में, ठीक है। उसको निकालूंगा वहां से और उसको सही पोजीशन में जाकर फिट करूंगा, फिर आऊंगा उसके पीछे वाले एलिमेंट में, फिर पीछे एलिमेंट में, फिर पीछे एलिमेंट में, इस तरह मैं करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा अप्रोच। फटाफट चलते हैं। तो पहले मान लो मेरा पॉइंटर कहाँ पर है, 41 पर है। तो मैं क्या करूंगा, 41 को मैं स्टोर कर लूंगा एक एक्स में, ठीक है। एक स्टोर कर लिया, अब उसे मैं क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चला जाऊंगा नेक्स्ट रिकर्शन में भेज दूंगा मैं उसको, ठीक है। मैं आइट्रेशन को नेक्स्ट रिकर्शन में भेज दूंगा और वो चला जाएगा 3 में। अब चला जाएगा नेक्स्ट स्टैक फ्रेम में, कौन आता है, हमारा 3 आता है, ठीक है। तो मैं ये एरो करके बना रहा हूँ, बेसिकली मैं स्टैक फ्रेम्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहला स्टैक फ्रेम में मेरा 41 स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैक फ्रेम में मैं 3 को स्टोर करूंगा, ठीक है। मैं 3 को स्टोर किया और 3 को यहाँ से पॉप कर दिया। अब चला जाऊंगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, मतलब नेक्स्ट रिकर्शन में भेज दूंगा। हमारा जो रिकर्शन चलेगा नेक्स्ट रिकर्शन में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट स्टैक फ्रेम में, मेरा स्टोर होगा 32 मेरा एक्स में, या कुछ भी मैं वेरिएबल ले लूंगा, फिर से करूंगा पॉप, चला जाएगा हमारा नेक्स्ट रिकर्शन में। नेक्स्ट स्टैक फ्रेम में मेरा स्टोर होने वाला है 2, ठीक है। फिर करूंगा पॉप, चला जाएगा हमारा नेक्स्ट रिकर्शन में, फिर हमारा स्टोर हो जाएगा कौन, 11, ठीक है, नेक्स्ट स्टैक फ्रेम में। अब ये हो गया हमारा एम्प्टी, ठीक है। अब एम्प्टी तो हो गया, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसी मेरी एम्प्टी होती है तब मैं क्या करूंगा, लास्ट स्टैक फ्रेम में आऊंगा, कौन है हमारा 11। तो इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, मतलब 11 को मुझे अपने स्टैक में सही पोजीशन में जाके उसे फिट कर देना है, जैसे वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहने वाला है, ठीक है। तो मैं 11 को लूंगा और चेक करूंगा क्या मेरा जो ये है आपका जो स्टैक है वो क्या एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तब तो मैं डायरेक्टली उसे फिल कर दूंगा वहां, क्योंकि कुछ तो वहां चेक करने लायक है नहीं, तब आराम से फिल हो जाएगा, ठीक है।
बट अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या कंडीशन चेक करूंगा वो मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। पहले इसको फिट कर देते हैं, जब वो रिक्वायरमेंट रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले मेरा क्या हो जाएगा, 11 यहाँ फिल हो जाएगा और ये स्टैक फ्रेम खत्म। अब हम लोग आएंगे पीछे स्टैक फ्रेम में, 11 का स्टैक फ्रेम खत्म हो चुका है हमारा। अब आएंगे पीछे स्टैक फ्रेम में, कौन है वहां, हमारा 2 है, ठीक है। तो हमारा 2 एनकाउंटर हुआ पीछे स्टैक फ्रेम में, ठीक है। हाँ, तो 2 आया। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है क्या मेरा स्टैक खाली है। नहीं भाई, खाली नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगा, मेरा जो टॉप ऑफ द स्टैक है, मैं लिखता हूं ऐसे एस डॉट टॉप, ठीक है। वो मेरा अगर छोटा मिल जाता है किससे, एक्स से, मेरा ये एक्स बेसिकली ये एक्स है, ठीक है। अगर मेरा एक्स डॉट टॉप छोटा मिल जाता है एक्स से, तो मेरा मतलब क्या हुआ कि आपका स्टैक का टॉप में जो बंदे हैं वो जो एक्स आ रहा है इंसर्ट होने के लिए उससे छोटा है। मतलब क्या हुआ, तो हम लोग एक्स को डाल सकते हैं आराम से। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं एग्जांपल आगे आएगा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले समझ लो, अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक अगर मेरा जो एक्स आ रहा है उससे छोटा है, तो मतलब क्या हुआ, अब मैं इसको पॉप नहीं करूंगा, अब मैं इसको पॉप नहीं करूंगा, वहां डायरेक्टली ऊपर ही इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 2 को लेकर आते हैं पहले, ठीक है। तो 2 आया यहाँ पर, तो 2 देखेगा क्या, 11 से चेक करेगा क्या 11 मेरा लेस देन 2 है, तो ये तो फॉल्स है मेरा ना, 11 लेस देन 2 नहीं होता है। तब मेरा क्या होगा, 11 वहां से पॉप कर जाएगा, ठीक है। तो और 11 एक नया स्टैक फ्रेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब 11 पॉप हो चुका है। अब 2 आया, देखा अब तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, तब वो आराम से 2 वहां पर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा जब बैक आते वक्त 11 वापस आके एंटर मार लेगा यहाँ पर, ठीक है। ये खत्म, स्टैक फ्रेम खत्म। अब 2 का कहानी खत्म, मेरा 2 खत्म। अब आते पीछे स्टैक फ्रेम में 32 लेकर आते 32, ठीक है। जैसे ही मेरा 32 आता है एंटर करने के लिए, वो क्या चेक करेगा, एस डॉट टॉप कौन है हमारा 11, क्या 11 लेस देन 32 है, जो हमारा एक्स आर 32, ये तो ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 को और 11 के नीचे कहीं इंसर्ट नहीं करना है, उसका पोजीशन 11 के ऊपर ही आने वाला है। अब असली में आप देखो भी 32 को आप कहीं नीचे इंसर्ट करोगे कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। तो 2 आ चुका है आपका, 11 आ चुका है, ऑफकोर्स 32 उसके ऊपर ही आना प्रेफरेबल रहेगा, तभी ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा आपका, नहीं तो नीचे डाल देंगे तो फिर आपका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 11 लेस देन 32 ट्रू है, तो मैं क्या करूंगा 32 को लेकर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने 32 को लेकर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अब हटाते हैं, 32 आपका इंसर्ट हो गया। अब आपका 32 का काम खत्म। अब आते हैं बैक स्टैक में, अब पीछे स्टैक में आते हैं, तो कौन मुझे मिला, 3 मिला, ठीक है। तो मैं जब 3 को लेकर यहाँ आऊंगा तब देखूंगा क्या 32 मेरा लेस देन 3 है, तो ये तो फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है मेरा। तो 32 को मैं निकालूंगा और उसको एक स्टैक फ्रेम में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो 32 पॉप हो गया मेरा। अब आते हैं 11, तो मेरा क्या 11 लेस देन 3 है, तो ये भी फॉल्स है मेरा, 11 लेस देन 3 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 11 को भी पॉप कर दूंगा और स्टोर कर दूंगा अपने एक नए स्टैक फ्रेम में, ठीक है। जाएगा नेक्स्ट रिकर्शन किसके तरफ, इस 2 के तरफ आएगा। तो क्या मेरा 2 इज लेस देन 3 है, या इट्स ट्रू, 2 मेरा लेस देन 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 के नीचे अब नहीं डालना है, 2 के ऊपर ही बजा के पुश कर देना है 3 को, ठीक है। तो 3 मेरा यहाँ के इंसर्ट हो जाएगा, 2 के ऊपर 3 मेरा गया, ठीक है। और ये गया 3। अब यहाँ आओ, अब मेरा स्टैक कहाँ पर है, स्टैक फ्रेम 11 पर बैठा हुआ है, तो 11 को लेके मैं डाल दूंगा वहां पर। तो 11 गया, ये हटा। अब मेरा स्टैक फ्रेम आया 32 के ऊपर, 32 आके ढूका अंदर, ठीक है। फिर ये चला जाएगा, ठीक है, खत्म, कहानी खत्म इतना। अब मेरा देखिए जो हाँ, अब मेरा देखिए 3 खत्म, स्टैक फ्रेम मेरा 3 का खत्म हो गया। अब जाएगा बैक स्टैक 41 पे जाएगा, ठीक है। 41 पे आते ही हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मेरा 41 एंटर होने आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग 32 जो हमारा है वो लेस देन 41 है, या इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, 32 तो लेस देन है ना 41, तो सिंपली हम लोग 41 को लेके यहाँ क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करेंगे और फिर 41 ही मेरा स्टैक फ्रेम खत्म। अब बाहर आएगा तो फाइनली अब मेरा पूरा एकदम पूरा मतलब क्या बोलते हैं, रिकर्शन चल के बाहर आ चुका होगा। अब मेरा जो रिजल्टेंट स्टैक रहने वाला है वो देख सकते हो आपका शॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है, 2 3 11 32 41 आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट कोड कर दिखाते हैं आप लोगों को। कोड पूरा पूरा सेम रहने वाला है, जो मैंने पिछले क्लास में कोड लिखा था पूरा 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 सेम है, ठीक है। बट एक कंडीशन सिर्फ अलग है, वो मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ सिंपली रिवर्स कॉल किया एक फंक्शन, ठीक है, जो मैंने लिखा है ऊपर। और यहाँ देख सकते हो ऊपर में यहाँ मेंशन कर दिया कि क्लास में एक स्टैक होने वाला है एस, और जो एक फंक्शन है शॉर्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ आराम से उस क्लास के वेरिएबल मतलब एस को मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने रिवर्स में एस को पास कर दिया। अब मैं आया ऊपर, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्टैक ले लिया एम्परसेंड देकर, क्योंकि मुझे अपडेटेड रखना है स्टैक को, ठीक है, इसलिए मैंने एम्परसेंड पास किया बाय रेफरेंस, फाइन।
अब चेक करूंगा मेरा अगर स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डेटा है स्टैक में, तब मैं x में स्टोर करूंगा, उसे पॉप कर दूंगा और वापस रिवर्स फंक्शन भेज दिया x s डाल के, ठीक है, तो मेरा चला जाएगा, नेक्स्ट रिकर्शन चला जाएगा। फाइन, इस तरह आपका कंटिन्यू होगा। जब आपका ये पार्ट जब फॉल्स हो जाएगा, मैं आपको पिछले क्लास में ड्राइंग करके दिखाया था, अभी मैं ड्राइंग कर चुका हूं तो मैं उसी को बस बता रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मैं बैक स्टैक आऊंगा तो मेरा इंसर्ट करेक्ट पोजीशन मेरा कॉल होगा फंक्शन, एक्स हो गया बेसिकली जो मुझे इंसर्ट करना है वैल्यू, और एस हो गया आपका स्टैक, ठीक है। अब आएंगे ऊपर में, ठीक है, मैं चेक करूंगा, बस ये कंडीशन यहाँ अलग है, देखिए जो ये लाइन लिखा हो ना, ये वाला एक स्टेटमेंट बस ये अलग है यहाँ पर, पिछले वाले जो मैं बताया था क्वेश्चन जो था रिवर्स स्टैक, उसमें बस यही लाइन अलग है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है या फिर मेरा जो एच डॉट टॉप है लेस देन साइज है, ठीक है, साइज नहीं सॉरी एक्स है, ठीक है। तो मैंने बताया था ये जो कंडीशन था यहाँ पर, ये वाला कंडीशन देख सकते हो, एच डॉट टॉप लेस देन एक्स है, वही वही कंडीशन मैंने बस एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। तो मेरा या तो साइज खाली मतलब क्या हुआ स्टैक एम्प्टी है, या तो मेरा जो टॉप एलिमेंट है वो लेस देन एक्स है, तब मैं करने वाला हूँ पुश एक्स को स्टैक के अंदर में, मैं पुश कर दूंगा वहां पर, ठीक है। बट अगर ये फॉल्स होता है कंडीशन, मतलब एम्प्टी भी नहीं है और आपका जो टॉप है वो लेस देन भी नहीं है एक्स से, मतलब कोई टॉप बड़ा है, तो उसे तो मुझे पॉप करना होगा ना, जो मैं यहाँ पर याद है, मैं यहाँ पर अभी यहाँ से निकाल निकाल के मैं जैसे 32 रखा था, फिर नेक्स्ट टैग फिर मैं 11 रखा था, तो ये बस मैं यहाँ से पॉप करते जाऊंगा, ठीक है। तो एल्स मेरा क्या होगा, ए में स्टोर होगा मेरा एस डॉट टॉप, फिर मैं उसे कर दूंगा पॉप स्टैक से और वापस से सेम फंक्शन को रिकॉल करूंगा, इंसर्ट करेक्ट पोजीशन, ठीक है, और उसमें एक्स और एस पास कर दूंगा। फाइन, जब ये यहाँ से वापस आएगा, मतलब कब वापस आएगा, जब ये वाला काम हो, ये काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, साइज आपका 0 और एस डॉट टॉप लेस देन एक्स है, जब ये पुश हो जाएगा तब यहाँ से बैक रिटर्न मारेगा, जब ये वाला आपका मतलब यहाँ आपका आपका स्टॉप हो जाएगा, आपका कोड यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला पार्ट पहले हो चुका होगा ना, तो यहाँ आके आपका स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद बस क्या करेंगे, जो आपका स्टैक फ्रेम में रहेगा डेटा, उसको वापस से पुश कर देंगे ए में, ठीक है। तो उस डेटा को वापस से पुश कर देंगे ए में। इसी तरह क्या होगा, आपके जितने भी डेटा होंगे वापस से जो दूसरा बैक स्टैक रहेगा उसका भी काम होते जाएगा और फिर फाइनली आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, कोड के संग एक बार मैं आपको आइटरेट करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैं पिछले बार आपको 2 बार दिखा दिया था, एक बार ऐसे और एक बार कोड के संग आइटरेट करके। अभी मैंने पहले आपको नॉर्मल तरीका बताया और आइटरेट करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक ही बात है यार, जो मैंने पहले दिखाया उसको कोड के संग दिखा दूंगा, आप लोग खुद ही विजुलाइज करिए ना, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो मैं इसे रन किया और देख सकते हो प्रॉब्लम इज सॉल्व सक्सेसफुली, तो सही हो गया है कोड आपका, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बताना भूल गया था मैम, तो मैं अभी बता देता हूँ। आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, को हटाओ 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 हटाओ, यहाँ मेरा पहले क्या इंसर्टेड था, मेरा 11 था, 2 था, फिर 32 था, फिर 3 था, फिर 41 था, ठीक है। और ये आपका स्टैक फ्रेम आपका बना हुआ था यहाँ पर, ठीक है, आपका स्टैक फ्रेम यहाँ बना हुआ था, जब मैं एक एक करके इंसर्ट मतलब पॉप कर रहा था, तो यहाँ मेरा 41 आया था, फिर 3 आया था, फिर 32 आया था, फिर आपका 2 आया था, फिर 11 आया था, और उसमें क्या होगा, आपका पूरा डेटा आपका पॉप हो चुका था, ठीक है। उस समय जब मैं 11 को इंसर्ट करने वाला था, तब देखिए मेरा तो पूरा एम्प्टी था उस समय, तब मेरा इंसर्ट हो गया था। 2 आया था, तब देखिए हम 11 को बाहर निकाल के 2 को इंसर्ट किए थे, फिर 11 को वापस डाल दिए थे, तो मतलब क्या हुआ था, आपका यहाँ पर 2 और 11 आ चुका था, ठीक है। अब जब 32 पर हम लोग आए थे, जब आए तब कुछ निकालना नहीं पड़ा, तो 32 डाल दिए थे, ठीक है। जब 3 को लेकर आए थे हम लोग, तो देखिए मुझे 32 भी निकालना पड़ा, फिर 11 भी निकालना पड़ा था, और फिर जाके यहाँ पर 2 की पहले मुझे 3 इंसर्ट करना पड़ा था। मतलब क्या हुआ, आप लोग वर्स्ट केस में देख सकते हो, अगर आपका मान लीजिए इसका कुछ आपका एग्जाम्पल रहता, मान लीजिए छोटा सबसे पहले मान लीजिए 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता और 5, इस तरह आपका स्टैक फ्रेम बन रहा होता, ठीक है। तो पहले मान लीजिए इसको हटा देते, ठीक है, ये हटा देते हैं, मान लीजिए 5 पहले आएगा आपका 5, तो 5 इंसर्ट हुआ, जैसे 4 आया तो 5 को निकालो, 4 ढुकाओ, फिर 5 को डालो, ठीक है। तो 3 पे आते हैं तो 5 4 दोनों बाहर करो, 3 को डालो, 4 डालो, वापस 5 डाल दो। जब 2 पे आता तो हम लोग क्या करते, वापस 5 निकालते, 4 निकालते, 3 निकालते, पहले 2 डालते, 3 डालते, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो और फिर जब 1 आता तो फिर 5 4 3 2 निकलता, फिर 1 एंटर करता, फिर 2 3 4 5, मतलब सबके लिए देखिए आपका वर्स्ट केस में आपका क्या होगा, सारा एलिमेंट स्टैक का पॉप होगा, ठीक है, फिर बाद में पुश होगा, मतलब ये जो सब एलिमेंट के लिए आपका जो पूरा स्टैक है, एक बार आपका पूरा एम्प्टी हो रहा है और एक बार वापस फिल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एन टाइम चल जा रहा है हर एक एन के लिए, ठीक है, हर एक एन के लिए, देखिए आपका हर एक एन है उसके लिए ये एन बार बार चल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, एन स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। मतलब हर एक एन के लिए आपका एन बार बार चल रहा है, मतलब स्टैक से निकल रहा है फिर स्टैक में एंटर मार रहा है, ठीक है।
तो आपका टाइम हो जाता है एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और स्पेस में हम लोग स्टैक फ्रेम्स का यूज कर रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स एन स्पेस ले रहे हैं स्टैक फ्रेम, तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस हो जाएगा क्योंकि स्टैक फ्रेम जो ले रहा है हमारा। ठीक है, तो टाइम एन स्क्वायर और स्पेस हो गया ऑर्डर ऑफ एन स्पेस। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।